हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पे। आज हम बात करने वाले हैं कक्षा 8 के लिए आरबीएसई बोर्ड, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड हो, काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। आज हम हाफ ईयरली एग्ज़ाम जो 19 नवंबर से स्टार्ट होने वाले हैं कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक, उसमें कक्षा 8 में जो मैथ की है उसमें हम जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उनको बताएंगे भी कौन से आपके एग्ज़ाम में आने की संभावना है। तो आज हम पार्ट 1 लेके आए हैं। उसके अंदर कक्षा 8 का जो चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 5 दो चैप्टर हैं, उसके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो हम हल करेंगे। हम पूरी बुक में से 100 क्वेश्चन लेके आएंगे जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं रहने वाला है। तो हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, आकृति में x का मान ज्ञात कीजिए। क्या करना है? आकृति है, एग्जाम में हमें एक ये डायग्राम या जो चित्र दिया है वो देगा और इसमें क्या पूछेगा? x का मान पूछेगा। ये जो x की वैल्यू है ये हमें पूछेगा। तो इसको आप देख लेना एक बार, काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। अगला क्वेश्चन है, एक समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। क्या करना है? एक समबाहुभुज है, उसकी भुजाओं की संख्या ज्ञात करनी है जिसका प्रत्येक बाह्य कोण का मान कितना दे रखा है? 45 डिग्री दे रखा है। क्या करना है? भुजाओं की संख्या ज्ञात करनी है और दे क्या रखा है? 45 डिग्री बाह्य कोण का मान दे रखा है। अगला क्वेश्चन कौन सा है? किसी समांतर चतुर्भुज के दो आसन कोणों का अनुपात 3:2 है। आसन कोण कितने हैं? 3:2 है। तो समांतर चतुर्भुज के सभी कोणों का माप ज्ञात कीजिए। क्या करना है? सभी कोणों का माप ज्ञात करना है। हमें दिया क्या है? अनुपात दिया है। क्या अनुपात है? 3:2 दिया है। क्या ये? आसन कोण है। किसके? समांतर चतुर्भुज के। अगला क्वेश्चन, फिर दो डायग्राम दे देगा, इसमें x की वैल्यू और y की वैल्यू पूछेगा। क्या पूछेगा? x की वैल्यू और y की वैल्यू। और इसमें x और y दे रखा है, यहाँ y दे रखा है, तो इसमें भी x और y की वैल्यू देगा। ये आपके चैप्टर नंबर जो 3 है उसके अंदर है। अब आ गया चैप्टर नंबर 5 आ गया, वर्ग और वर्गमूल। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर पहला क्वेश्चन, संख्याओं के वर्गों का इकाई अंक क्या होगा? जो 5.1 है अपने उसके अंदर है संख्याओं के वर्गों का इकाई अंक क्या होगा? ये दो प्रकार के आ सकता है, जैसे अवैध है, बहुविकल्प है, उसमें भी आ सकता है। और 2 नंबर के अंदर निकाल के बताओ भी ये इकाई का अंक क्या होगा। अगला क्वेश्चन, कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है? आपको 2 या 3 दे देगा, संख्या देगा और उसमें पूछेगा कि कौन सी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। आपको पहचान करनी है भी कौन सी नहीं है। निम्न संख्याओं का वर्ग गुणा किए बिना ज्ञात कीजिए। 39 और 42, 39 और 42, इनका क्या ज्ञात करना है? वर्गमूल ज्ञात करना है। हमने बताया था कि 39 को पहले डिवाइड कर लो, 13 into 9। अब a प्लस बी की होल का सूत्र लगा तो a² प्लस b² प्लस 2ab, ये सूत्र लगा के हम इसका हल कर सकते हैं। निम्न संख्याओं का वर्ग बिना गुणा किए 39 और 42, बाकी भी देख लेना। अगला क्वेश्चन, एक पाइथागोरस तरीका लिखो जिसमें सबसे छोटी भुजा 8 है। सबसे छोटी भुजा 8 है, पाइथागोरस तरीका लिखना है। अगला क्वेश्चन, निम्न संख्याओं का वर्ग ज्ञात कीजिए। 32, 86, 93, 35, इन चारों का वर्ग ज्ञात करना है। कैसे? a प्लस बी से। 32 को 30 प्लस 2 लिख सकते हैं, फिर फॉर्मूला यूज कर लेना। अगला क्वेश्चन, 6400 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। 6400 को क्या करना है? अंडर रूट। क्या करना है? अंडर रूट करना है। कैसे करोगे? आपको करवाया है। कैसे? 6400 को ऐसे लिखो, अभाज्य गुणनखंड विधि,
फिर 2 से किया 16, फिर 2 से किया 800, फिर 200 किया 400, फिर 200, फिर 2 से करेंगे तो 100, फिर 50, फिर 25, फिर 5, फिर 5, 1 2 3 4 और 5, 1 2 3 4, इस प्रकार हम हल करेंगे। अगला क्वेश्चन, इसमें क्या है, बार बार घटाने की विधि से 100 और 169 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। कौन सी विधि? बार बार घटाने की विधि। अगला क्वेश्चन, अभाज्य गुणनखंड विधि से वर्गमूल ज्ञात कीजिए। क्या करना है? अभाज्य गुणनखंड विधि से वर्गमूल ज्ञात करना है। अभाज्य गुणनखंड विधि से वर्गमूल ज्ञात करना है। किसका? 729, 9604, 529 का, 8100, 8100 का, 4096, 4096 का। काफी इंपॉर्टेंट है ये, अर्धवार्षिक में पक्का आएगा इनमें से। अगला क्वेश्चन, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बताइए जो पूर्ण वर्ग हो। ऑप्शन दे देगा, 4 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या बताइए। आपको 4 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या बतानी है। भागविधि से वर्गमूल ज्ञात कीजिए। आपको 2 या 3 या जो भी एक है, बुक में से जितने भी है, भागविधि से क्या करना है? पूर्ण वर्ग भागविधि से वर्गमूल ज्ञात करना है। अगला क्वेश्चन, दशमलव विधि से या दशमलव संख्याओं का वर्गमूल ज्ञात करना। पहले तो भागविधि से था, फिर अभाज्य विधि से, अभाज्य गुणनखंड विधि से, और अब दशमलव विधि से। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, किसी वर्ग की भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल है 441 है। इसमें भी अभाज्य गुणनखंड विधि से हल कर लेना 441 का, या फिर भाग विधि से निकाल लेना। भाग विधि से ऐसे 441 का निकाल लेना। अगला क्वेश्चन, एक माली के पास 1000 पौधे हैं। इन पौधों को वह इस प्रकार लगाना चाहता है कि पंक्तियों की संख्या और कॉलम की संख्या समान रहे। इसके लिए कम से कम पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए जिसकी उसे आवश्यकता हो। इंपॉर्टेंट है, 2 या 3 नंबर का पूछेगा। एक विद्यालय में 2401 विद्यार्थी है। पेटी अध्यापक उन्हें एक पंक्ति और स्तंभ इस प्रकार खड़ा रखना चाहता है कि पंक्तियों की संख्या और स्तंभ की संख्या बराबर हो जाए। अगला क्वेश्चन, एक वर्गाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल 2304 मीटर स्क्वायर है, तो वर्गाकार क्षेत्र की भुजा ज्ञात करो। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित संख्याओं में प्रत्येक के लिए एक छोटी पूर्ण संख्या ज्ञात कीजिए जिसकी एक संख्या को भाग देने पर वह एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। इस तरह ज्ञात की गई संख्या का वर्गमूल भी ज्ञात कीजिए। 252, 2925, 396, 2645, ये चारों काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन, ये चैप्टर हमने कर लिया, 2 चैप्टर किए, दोनों चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है और दोनों के क्वेश्चन मैंने बता दिए भी कौन से एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो इन क्वेश्चनों को आप बार बार पढ़ना एग्ज़ाम से पहले, और वीडियो को लाइक कर देना, और जो भी कक्षा 8 में पढ़ते हैं उन्हें शेयर कर देना, और एक कमेंट ज़रूर कर देना कि क्वेश्चन कैसे लगे और क्लास आपको कैसी लगी। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ओके, जय हिंद।